क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि नियमित बैलेंस डाइट लेने, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने और प्रॉपर रूटीन को फॉलो करने के बाद भी कोई इफेक्टिव परिणाम नहीं मिल पा रहा? जानते हैं इसका एक छोटा सा कारण आपका सही तरीके से सांस नहीं लेना भी हो सकता है। किसी भी कार्य को करने जैसे कि खाना पचाने, कैलोरीज बर्न करने या ऊर्जा बनाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और अपने जल्दी से सांस लेने की आदत की वजह से हम यही बॉडी को नहीं दे पाते। इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे किसी वीडियो में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना 30 मिनट का डेली मॉर्निंग योगा रूटीन का आखिरी भाग। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो और हमारी जर्नी में आप एंड तक बने रहेंगे। पिछले भाग में हमने एंड किया था रिवर्स हाई प्लैंक पे, तो आज का अपना ट्रांजिशन हम यहीं से शुरू करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक या आई बटन पे टैप करके इन्हें जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस लेते और रिलीज करते हुए अपने बटक्स को ग्राउंड पे रेस्ट करें। अब गहरी सांस लें और अपने बट से ग्राउंड पे बैलेंस बनाते हुए आर्म्स और लेग्स को सामने से ऊपर की तरफ उठाएं और धीरे से सांस रिलीज करें। शुरुआत में इसे करने में आपको तकलीफ हो सकती है, पर इसके लिए आप स्ट्रैप की मदद ले सकते हैं। सांस लेते और रिलीज करते हुए 45 सेकेंड्स तक इस पोस्चर को होल्ड करें। इसे हम नौका आसन या बोट पोज कहते हैं। यह आसन आपके पेट की चर्बी घटाने में मदद कर सकता है, एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है, साथ ही बैलेंस और कंसंट्रेशन के लिए भी उत्तम है। अब अपने एब्स पे थोड़ा और ध्यान केंद्रित करते हुए हम जनु शीर्षासन या हेड टू नी पोज का एक वेरिएशन करेंगे। इसके लिए अपने प्रीवियस पोस्चर को मेंटेन करते हुए गहरी सांस लें और सांस रिलीज करते हुए अपने राइट पैर को हाथों की मदद से अपने सर से टच करने की कोशिश करें। अपने पेट को अंदर की ओर खींच के और पीठ को जितना हो सके सीधी रखने की कोशिश करें। सांस लेते और रिलीज करते हुए 30 सेकेंड तक इस पोस्चर को होल्ड करें और दूसरे साइड से रिपीट करें। इससे आप अपने एब्स पे और भी गहरा असर महसूस कर पा रहे होंगे। ध्यान रखिए, जितनी गहरी सांसें उतना ज्यादा फैट रिडक्शन। एक छोटी सी बात और, जब भी ऐसी कोई एक्सरसाइज करें अपने पंजों को पॉइंटेड रखने की कोशिश करें। इससे इफेक्ट और भी एनहांस हो जाता है। आगे बढ़ते हुए गहरी सांस लें और अपने राइट कोहनी की मदद से ग्राउंड पे बैलेंस बनाते हुए राइट बटक पे रेस्ट करें। लेफ्ट पैर को सीधा ऊपर उठाते हुए घुटने से मोड़कर माथे की ओर जितना पास हो सके लाने की कोशिश करें। सांस लेते और रिलीज करते हुए 30 सेकेंड तक होल्ड करें और दूसरे साइड से रिपीट करें। फ्रंट एब्स की जगह इस बार आप साइड एब्स पे असर महसूस कर पा रहे होंगे, यानी कि ये कमर के साइड की चर्बी घटाने में फायदेमंद है। साथ ही इनर थाइज और हिप्स के शेप को एनहांस करने में भी मदद करता है। मैंने जब भी किसी को योग का प्रशिक्षण दिया है, एक बात हमेशा गौर की है, जब भी हम किसी प्रॉपर पोज में एंटर करते हैं, सांस लेना तो जैसे भूल ही जाते हैं या बहुत ही शैलो या छोटी सांसें लेते हैं। मैं ये वार्न करना चाहती हूँ कि बिना सही ब्रीदिंग स्कीम के कोई भी योगासन आपकी परेशानी को दूर नहीं कर पाएंगे। टाइम टू रिलैक्स। गहरी सांसें लेते हुए धीरे से सांस रिलीज करें और पेट के बल ग्राउंड पे बिल्कुल शांत अवस्था में लेटें। सांस लेते और रिलीज करते हुए 30 सेकेंड तक होल्ड करें। अब इसी के वेरिएशन में एंटर करते हुए पेट से ग्राउंड पे बैलेंस बनाते हुए अपने सर, हाथों और पैरों को हवा में ऊपर की ओर उठाएं और 30 सेकेंड तक होल्ड करें। सांस लेना जारी रखिए। इसे हम मकर आसन या क्रोकोडाइल पोज कहते हैं। ये मन और मस्तिष्क को शांत रखता है। जिन्हें माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या रहती है उनके लिए बेहद लाभकारी है। साथ ही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए भी फायदेमंद है।
इस पोस्चर से बाहर आते हुए गहरी सांस लें और अपने पैरों को ग्राउंड पे प्लेस करें और हाथों को भी चेस्ट के पास लाकर जमीन पे रख दें। अब सांस रिलीज करते हुए अपने राइट पैर को बटक्स के ऊपर से क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड पे कमर के पास ग्राउंड पे प्लेस करें। सांस लेते और रिलीज करते हुए 30 सेकेंड तक होल्ड करें और दूसरे साइड से रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को करते हुए आप अपने पेट के निचले हिस्से, थाइज और कमर में गहरा स्ट्रेच महसूस कर पा रहे होंगे। ये एक्सरसाइज आपकी इंटेंसिव स्ट्रेचिंग में मदद करेगा। साथ ही पेट से लेकर थाइस तक सभी मसल्स को टोन करने में फायदेमंद है। इस पोस्चर से बाहर आते हुए गहरी सांस लें और सांस रिलीज करते हुए बटक्स को ग्राउंड पे टच किए बिना नीचे बैठें, जिसे कि हम उकड़ू बैठक भी कहते हैं। अब सांस लेते और रिलीज करते हुए 60 सेकेंड तक इस पोस्चर को होल्ड करें। पर ध्यान रखिए आपके घुटने पूरी तरह मुड़े हुए और बाहर की ओर खुले हुए हों। ये आसन आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हुए प्रजनन तंत्र को भी हेल्दी बनाने में मदद करता है। अब सुख आसन में बैठ जाएं और गहरी सांस लेते हुए पेट से जोर लगाते हुए हल्के झटके से सांस को बाहर रिलीज करें और 60 सेकेंड तक कंटिन्यू करें। ऐसा करते हुए आपको पेट में अच्छा खासा स्ट्रेन महसूस होगा। इस प्रैक्टिस को हम कपालभाति कहते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स करने में लाभकारी है, साथ ही पेट की चर्बी घटाने में भी मददगार है। कपालभाति मॉडर्न योगा कल्चर की एक बेहतरीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इससे उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस बॉडी और माइंड को एक साथ सिंक्रोनाइज करते हैं और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में भी फायदेमंद है। आगे बढ़ते हुए हम अंगूठे और रिंग फिंगर की सहायता लेते हुए राइट नेजल से गहरी सांस लेने के बाद उसे बंद करके लेफ्ट नेजल से धीमी गति से इसे रिलीज करेंगे। 5-5 बार दोनों तरफ से रिपीट करेंगे। अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रोज के बीच प्लेस करें और उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। ध्यान रखिए जिस गति से सांस ले रहे हैं उसकी दोगुनी धीमी गति से इसे रिलीज करें। यानी कि अगर आपने 2 सेकेंड तक इनहेल किया है तो 4 सेकेंड तक दूसरे साइड से इसे रिलीज करें। प्राणायाम ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसके अनेक फायदे हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लड प्रेशर, स्टूडेंट्स में कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, आईज से रिलेटेड इश्यूज सभी इस एक एक्सरसाइज से कंट्रोल किए जा सकते हैं। यानी कि 100 मर्ज की एक दवा। तो इस चौथे पार्ट के साथ कंप्लीट होता है हमारा 30 मिनट का डेली मॉर्निंग योगा रूटीन। पर मुझे पता है अब भी आपने इसे करना शुरू नहीं किया है, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए मैं जल्द ही लेकर आऊंगी इसका एक क्विक फिक्स रिकैप। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई भी आसन करने में परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।